नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। जी हां, नीतीश कुमार जिनके मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के पिछले कई लंबे अरसे से दीर्घ प्रतीक्षा की जा रही थी, तो प्रतीक्षा की वह घड़ी समाप्त हो चुकी है और आज शाम 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान नए मंत्रियों को शपथ दिला सकते हैं। तो दरअसल बिहार में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, उस मंत्रिमंडल विस्तार पर अगर हम आए तो मौजूदा समय में नीतीश मंत्रिमंडल में जो कुल मंत्रियों की संख्या है वह 30 थी। हालांकि आज ही यानी कि बुधवार को ही सुबह सुबह दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, तो इसके बाद अब मंत्रियों की कुल संख्या 29 रह गई है। तो ऐसे में बिहार में जो मंत्रिमंडल है उसमें अगर हम कुल क्षमता की बात करें तो बिहार में मंत्री के रूप में कुल अधिकतम 36 लोगों को मंत्रिमंडल में रखा जा सकता है और मौजूदा समय में 29 लोग मंत्री पद के तौर पे वहां पे शामिल हैं। तो ऐसे में 7 मंत्री के पद हैं जो अभी रिक्त हैं। इन 7 पदों पे नए मंत्रियों की शपथ हो सकती है। तो नए मंत्रियों की शपथ ले होगी तो स्वाभाविक है कि आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख करके एक बड़े रणनीतिक तौर पे इसके सहारे एक बड़ा संकेत देने की कोशिश नीतीश सरकार करेगी। और इसमें खास बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर से इस मंत्रिमंडल फेरबदल में अपने लिए कुछ मुफीद रास्ते तलाश सकते हैं। तो अगर हम मौजूदा समय में मंत्रिमंडल की बात करें तो जो नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल में जो कुल मंत्री हैं उनकी संख्या जैसे मैंने आपको बताई कि 29 है और 29 में से 14 मंत्री बीजेपी के हैं तो 13 मंत्री जदयू कोटे हैं। इसके अतिरिक्त हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से 1 मंत्री हैं, जबकि निर्दलीय के तौर पे सुमित सिंह इस सरकार में मंत्री के तौर पे हैं। तो ऐसे में जो 29 मंत्री हैं, इन 29 मंत्रियों के बाद अब मंत्रिमंडल में 7 मंत्रियों की एंट्री हो सकती है और इन 7 मंत्रियों की एंट्री होने में नीतीश कुमार और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर बिहार में जाति के फार्मूले को भी साध सकते हैं। दरअसल बिहार की राजनीति के बारे में कहा एक आम बातें कही जाती हैं कि बिहार की राजनीति ऐसी है जहां जाति जाति नहीं है। तो उसी जाति समीकरण को साधने के लिए इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा जा सकता है और जो बातें निकल करके सामने आई है कि किन किन लोगों को मंत्री पद में जगह मिल सकती है, तो अगर हम उनकी बात करें तो फिलहाल जो चीजें सामने आई हैं उसके अनुसार इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी लॉटरी लगने की संभावना है और बाकायदा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अभी अभी नीतीश कुमार से मुलाकात की है। इसके अतिरिक्त जो एस सिद्धार्थ हैं वह उन्होंने भी आज राज्यपाल से जाकर के मुलाकात की है और ऐसी संभावनाएं हैं कि उन्होंने राज्यपाल को मंत्रिमंडल विस्तार से संबंधित जो सरकार की ओर से चिट्ठी भेजी जाती है वह चिट्ठी लेकर के वहां पे गए थे। तो राज्यपाल की मुलाकात और दूसरी ओर जो यहाँ पे उप मुख्यमंत्री से मिले हैं मुख्यमंत्री से, तो उनमें जिन मंत्रियों के नाम को शामिल मंत्रिमंडल में करने की चर्चा है, अगर हम उस पे आए तो इसमें जैसा मैंने आपको बताया जाति के समीकरण को साधने को लेकर के एक बड़ी रणनीति इस मंत्रिमंडल विस्तार में देखने को मिल सकती है। तो किन जातियों को मंत्री बने मंडल में जगह मिल सकती है, तो इसमें जो बातें सामने आ रही है उसके अनुसार चाहे वह सवर्ण हो या फिर अति पिछड़ा हो या फिर पिछड़ा वर्ग हो, इन तमाम वर्गों के नेताओं को मंत्रिमंडल विस्तार में उचित प्रतिनिधित्व और जगह देने को लेकर के खास रणनीति के तौर पे सामने चीजें लाई जा सकती हैं। और इसमें चाहे भूमिहार समुदाय से हो, राजपूत वर्ग से हो, यादव समुदाय से हो या फिर कुछ अन्य ऐसे वर्ग जिन्हें लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी लंबे अरसे से इस प्रयास में है कि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देकर के उनके सहारे आगे की रणनीति साधी जाए राजनीति की, तो उन तमाम चीजों को भी ध्यान में रख करके आगे रणनीति बनाई जा सकती है। तो जिन लोगों को मंत्री बनाने की फिलहाल चर्चाएं चल रही हैं उन चर्चाओं पर अगर हम गौर करें, उन नामों पर आए, 3 नामों में कुछ जो प्रमुख नाम है उन नामों पर कहा जा रहा है कि एक नाम है भारतीय जनता पार्टी की ओर से जीवेश मिश्रा का। जीवेश मिश्रा के अतिरिक्त संजय सरावगी का भी नाम नए मंत्रियों के रूप में शामिल करने वाले की सूची में बताया जा रहा है। इसी तरीके से सुनील कुमार, राजू कुमार सिंह, मोतीलाल प्रसाद, विजय कुमार मंडल और कृष्ण कुमार मंटू ये ऐसे नाम हैं जिन्हें नए मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना जताई जा सक रही है। और इस प्रकार इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में
भारतीय जनता पार्टी को बड़ी लॉटरी लग सकती है और लॉटरी के सहारे बिहार की तमाम जो प्रमुख जातियां हैं उन जातियों को साधने को लेकर के इस मंत्रिमंडल विस्तार में एक रणनीति देखने को मिल सकती है। तो शाम 4 बजे आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और अंतिम सूची भी मंत्रियों की आएगी। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।